बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बादामी। ज़ाहिर है मामलात वही हैं जो कि पिछले 72 घंटों से तकरीबन चल रहे हैं। जो सूरत हाल इमर्ज हुई लंदन से होने वाली तकरीर के बाद, और अब उसके बाद सारी सूरत हाल आपके सामने। इसी पर मुख्तलिफ मेहमानों से बात करेंगे और आगाज़ करेंगे। चूँकि आज कराची का इलेक्शन भी था, बल्दियाती इलेक्शन भी था। वसीम अख्तर साहब मेयर मुंतखब हो गए और एक अजीब व गरीब कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई। वो ये कि एक बड़ा हमने अनप्लेजेंट सा एक सीन देखा जब पीटीआई के इमरान इस्माइल साहब डाइस पर आए, मीडिया के सामने बात करने के लिए। मीडिया से बात कर रहे थे कि इतने में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उन्होंने उनको धक्का दिया। ये सब कुछ ये मंजर सबने देखा और कहा यह गया कि जनाब गद्दार कहा गया उन्हें। उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में आजकल बाकी लोगों को कहा जा रहा है, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि जनाब एक मुआहिदा हुआ था उन नून के लोगों के मुताबिक, नून और पीटीआई और बाकी जमातों का, लेकिन पीटीआई ने उनके मुताबिक उनके साथ ज्यादती की और एमक्यूएम का साथ दिया, जिसके नतीजे में एक ज़िला में अपना डिप्टी मेयर भी वो इलेक्ट कराने में कामयाब हो गए। ये सारी क्या सिचुएशन हुई, ज़रा इस पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के मामला देखते हैं। अली जैदी साहब वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली जैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम वसीम बादामी, कैसे हैं आप? सर अब तक ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है, ठीक ठाक। ये क्या हो गया अली जैदी साहब? पीटीआई जो कि दूसरों पर मुकमुका का इल्ज़ाम लगाती है, आज मीडिया के सामने और किसी ने नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ने उस पर मुकमुका का इल्जाम लगाया, और किसी के साथ नहीं बल्कि एमक्यूएम के साथ। वसीम, पहली बात यह कि मैं आपको बता दूं कि मैं 15 जनवरी से लेके पीटीआई कराची का कोई ओहदेदार नहीं हूं, तो मैं कुछ देख नहीं रहा जो आपके ऊपर स्टेटमेंट था। उससे पहले की जितनी चीजें उसको मैं ऑन करता हूं। हाँ, मेरा उसके बाद जो भी हुआ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब ये सारे मामला तय पा रहे थे बल्दियात के हवाले से, तब आप कराची के मामला देख रहे थे ना, और इसमें आपका ये था ना, ये जो इलेक्शन के बाद इत्तेहाद के हवाले से मीटिंग हुई, तो सब में आप थे, ये ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल था। ये मेरे एक्चुअली अब आपको मैं बैकग्राउंड इसका दे दूं। जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया, और हम सबको पता था कि इलेक्शन में बड़ी सख्त किस्म की धांधली हुई थी लोकल बॉडीज में। आपके प्रोग्राम पे मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में धांधली हुई। बाय इलेक्शन में नहीं हुई, लेकिन लोकल बॉडी में हुई, क्योंकि रेंजर्स की शायद नफरी पूरी नहीं थी। 14,500 पोलिंग स्टेशन थे और 8,000 रेंजर थी। खैर, तो हम सारी जमातों ने कराची की ये डिसाइड किया, क्योंकि हमें पता था कि एमक्यूएम किस तरह की जमात है, किस तरह जीती है। हमने डिसाइड किया कि हम एमक्यूएम को बाहर रखेंगे जहां भी होगा। सो इस तरह 2 जिलों में, वेस्ट में और साउथ में, वेस्ट में हमने ये फिर फैसला किया कि जिसके सबसे ज्यादा चेयरमैन आए वो चेयरमैन के लिए होगा, और जिसके सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर जो वाइस चेयरमैन के लिए होगा। इसी तरह साउथ में भी हमने किया। साउथ में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आ गया डिस्ट्रिक्ट साउथ में, और पीटीआई का वाइस चेयरमैन आ गया। इसी तरह वेस्ट में हुआ था कि ठीक है, क्योंकि ज्यादा वो आप कह रहे हैं एमपीएम अलायंस बना, लेकिन ये आज क्या हुआ? आज का जो इल्जाम लगा वो बताया ना कि वो आप पर नून वालों ने इल्जाम लगाया कि आपने एमक्यूएम का साथ दिया है। अब इसमें 3 बातें हैं, इसलिए मैंने जो ट्वीट भी की है, मैंने ये उसमें लिखा है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ रिवील्ड, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि किसी पीटीआई वाले ने एमक्यूएम को वोट दिया है, तो फिर उसके खिलाफ मैं उसको पब्लिकली डिसोन भी करूंगा और खान साहब से दरखास्त करूंगा उसके खिलाफ एक्शन ले। ऐसा हुआ तो है ना? वैसे किसने किया नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ तो आपके लोगों ने वोट तो डाले एमक्यूएम को। वसीम, आपको कैसे पता कि, क्योंकि सीक्रेट बैलेट हुआ है। आपको बताऊं कि पीएमएल फंक्शनल ने एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद दी थी प्रोविंशियल असेंबली में सिंध में इलेक्शन के बाद बल्दियाती के जो भी इसके मेयर के और चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हो, शो ऑफ हैंड से कराए जाएं। शो ऑफ हैंड से पीपल्स पार्टी ने वो करारदाद मुस्तरद की। हमने तो कहा था कि वो सीक्रेट बैलेट बंद करें, शो ऑफ हैंड से करें। अब हमें मेरा मासूमाना सवाल है कि आपको कैसे पता? आप कह रहे हैं ना तहकीकात करके मालूम करूंगा कि किसने एमक्यूएम को वोट दिया, कैसे पता लगेगा? कोई बताएगा कि सर मैंने एमक्यूएम का वोट दिया था? वो तो सीक्रेट बैलेटिंग हुई थी, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आप सामने बिठाएं और मुसलमान है, आप उनसे बात करें कि अगर आपने दिया तो बताएं। क्यों? अगर झूठ बोल देंगे ना, लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे, हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें। सादा तरीका इन्वेस्टिगेशन का कि देखो तुम मुसलमान हो नहीं, वो और झूठ बोलना बुरी बात है, इसलिए गुनाह मिलेगा, इसलिए बताओ एमक्यूएम को वोट दिया था या नहीं दिया था। अगर हमारे पास एमक्यूएम वाला तरीका तो नहीं है सच बुलवाने का, जो मर्जी सच बुलवा लेते हैं वो, लेकिन इंशाल्लाह हम पता कर लेंगे। अभी इमरान इस्माइल साहब, दिया कि नहीं दिया। इमरान इस्माइल साहब से आपको कोई शिकवा या शिकायत है कि उनका रोल उसमें कुछ भी डिस्प्यूटेड रहा है सारे मामले में? देखें, इमरान इस्माइल वो शख्स है, मैं पब्लिकली आज भी एक्नॉलेज कर रहा हूं, इमरान इस्माइल वो शख्स है कि जो मुझे पीटीआई के अंदर लेके आया है। ठीक है, 2000 में। तो इमरान इस्माइल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन जो मुआहिदा हुआ था उसमें हम 3 लोग मौजूद थे। माई सेल्फ एज कराची प्रेसिडेंट,
फिरदौस शमीम नकवी एंड इमरान इस्माइल। और तो अगर जो भी मुआहदा हुआ तो वो हुआ है, अभी फाइंड आउट कि किसने किया। ठीक है, यानी आप इसके मुखालिफ हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, एमक्यूएम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था पीटीआई को? जो जमात, मैं तो एमक्यूएम को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, गलती से भी नहीं करता। मैं तो फ्रॉम डे वन, क्योंकि मुझे पता है कि अल्ताफ हुसैन क्या शख्स है जो 80 की दिहाई से चल रहा है पाकिस्तान का झंडा जला के। ये तो आज आपके चैनलों पे अटैक हो गया तो सारे कह रहे हैं, पहले भी अटैक हुआ है आप लोगों पे, वली बाबर पे, बल्कि 90 में आपको बुला बुला के और आपको तो वसीम बदामी थ्रेट किए उन्होंने कई दफा पब्लिकली लाइव। I have lost the count actually, वो इतनी दफा हो गया है। ये मत पूछेगा कि ताजा तरीन कब हुई है, ये मत पूछेगा, इसका जवाब नहीं दे सकता मैं। अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई मसला नहीं, वो और भी कर देगा, मसला नहीं। बादशाह है, सबको की है तो सर ये, लेकिन एंटी पाकिस्तान नारे लगा दिए हैं, पहले भी लगाते रहे। इसमें समझौता नहीं हो सकता, इसमें समझौता हमें दे दें, गाली मसला नहीं है, वो सुन लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं बर्दाश्त की जा सकती। बड़ी सीधी सी बात है सर। लेकिन एक बात ये बता दीजिए कि एमक्यूएम के हवाले से भी, चूंकि आप पीटीआई के हैं रिप्रेजेंटेटिव, कराची से ताल्लुक है, बहुत एक्टिव हैं, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अचानक रात में फिर आमिर लियाकत साहब का टीवी पर अपीयर होना और छोड़ देना, फिर उसके बाद लंदन से कल रात गए अल्ताफ साहब का तौसीक कर देना, ये क्या हो रहा है एमक्यूएम में? आपको ये मैं बता दूं इस सवाल के जवाब से पहले कि फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उस माफीनामे के बाद जो प्रेस रिलीज आप सब शेयर करते रहे, जो माशाल्लाह अल्ताफ हुसैन साहब ने अमेरिका में बातें की हैं, जहां इजराइल, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया सबसे मदद मांगी है, मेरे पास है। प्रॉब्लम यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से चला नहीं सकते, आपके पास भी होंगी, सारों को पता है। वो इरम फारूकी जो है, इरम फारूकी ने इस्तीफा दिया तो उसको थ्रेट भी कर दिया, वो सारा वो चल रहा है कि ह्यूस्टन में ये कर देंगे। खैर वो सब रिकॉर्डिंग्स अब आगे सुन लिया। बात क्या है, जबरदस्त कमाल तमाशा किया है वैसे। अब वसीम बदामी एक टारगेट किलर आप रेड हैंडेड पकड़ लें, बहुत सारे पकड़े ना, सौलत मिर्जा पार्टी, अब आप एक रेड हैंडेड पकड़ लें, बड़े प्यार से मक्खन की में से बाल की तरह निकाल देंगे फारूक सत्तार। ये एमक्यूएम लंदन का कारकुन है, एमक्यूएम कराची का कारकुन नहीं है। इसे कहते हैं topidrama.com। खुदा को मानो, तुम्हारी हैसियत क्या है एमक्यूएम में किसी इंसान की अल्ताफ हुसैन के आगे? आपके तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि वो आपका सुप्रीम लीडर, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। फिक्स्ड मैच है आप कह रहे हैं? फिक्स्ड मैच है आप कह रहे हैं? हाँ, फिक्स नहीं है, फंस गए हैं। फिक्स मैच अब हो गया है, बड़ा जबरदस्त। मैं अगर एज अ शातिर पॉलिटिकल मूव, शातिर इज नॉट पॉजिटिव, इज नॉट नेगेटिव, शातिर का मतलब आप खुद ही समझ ले, आपके सुनने वाले समझ जाए। एज ए शातिर पॉलिटिकल मूव फारूक सत्तार ने बड़ी अकलमंदी की अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आप उनके हिसाब से अल्ताफ हुसैन इज अ फ्री मैन, वो सारी दुनिया में जो मर्जी बोलते हैं वो बोलेंगे, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन शाम को आप ही के शो में बैठ के काशिफ अब्बासी के मैं देख रहा था, पहले आमिर लियाकत साहब डिफेंड कर रहे थे, लेकिन आज आमिर लियाकत ने फिर बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया। अब फिर उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि आफ्टर ऑल दिस एमक्यूएम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाई पहले गए क्यों थे? ये तो पहले भी आपको पता था, आप तो वहीं से निकले। आपको क्या नहीं पता था कि उसने अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान का झंडा जलाया 1979-80 में? आपको नहीं पता था कि वो पहले क्या करते रहे? आपको नहीं पता था सौलत मिर्जा का? एक दफा निकलने के बाद जाके चले। मैं कहता हूं जमीर अगर उठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, कब अल्लाह किसके दिल में क्या डाले, मैं वेलकम करता हूं उनकी इस मूव को। लेकिन आमिर लियाकत थोड़े दिन पहले ये भी कहते गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, फिर कहने लगा नवाज शरीफ वजीर आजम रहना चाहिए। सो वो मेरी एक दोस्त है, आपके भी मेरे भी, मैं उनसे एक और एक्सपीरियंस है मीडिया में, दुनिया में नाम है। मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूं। मैं दरखास्त करूंगा आमिर भाई, एक स्टैंड लें, चट्टान वाला स्टैंड। दरखास्त सुन ली आपकी उन्होंने बराह रास्त, सुन ली आपकी दरखास्त, सुन ले। दरखास्त उनका डॉक्टर आमिर लियाकत साहब फोन पर हैं। आमिर भाई सॉरी आपको बहुत देर वेट करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपके साथ हूँ, सुन रहा था, मैं अली भाई की बातें सुन रहा था। हाँ, पहले तो उन्होंने वो बात इत्तेफाक से होती हुई आपके हवाले से हो गई, तो अब आप वो जो आपके हवाले से कह रहे थे, ये मौकिफ हतमी है जो भी आपका। वसीम भाई, आपका मुझसे परसों भी गुफ्तगू हुई थी, और खैर अली जैदी भाई मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो चाहे कह सकते हैं। मैं तो वेलकम किया, प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का परचम जलने के बाद और मुल्क को मुर्दाबाद कहने के बाद भी अगर कोई स्टैंड बदलता है, जरा जुमला सुन लीजिएगा, वो नुत्फ़ा हराम होगा। आई एग्री विद यू आमिर। ये तो
इससे बड़ा तो मैं कुछ अब नहीं बोल सकता। हाँ नहीं, ये ठीक बात है। आई एग्री विद यू 100%। जो आप बात कर रहे हैं 100% ठीक है। आई रिस्पेक्ट दैट। और डॉक्टर साहब ऐसे आपसे फिर राब्ता हुआ है उसके बाद? मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि मैं एमक्यू छोड़ चुका हूँ, सो मैं छोड़ चुका हूँ। फारूक सत्तार भाई ने अपने तौर पर बात की थी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मैं किसी का असासा नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का असासा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा, और ज़ाहिर बड़ी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दें, जो कुछ करें, हम उन्हें नहीं जाने देंगे, उनका इस्तीफा कबूल नहीं करेंगे। मैंने देखिए, इस्तीफे की तो बात ही नहीं है। इस्तीफा तो वहाँ होता है ना जहाँ कोई चीज पता हो कि क्या हो रहा है। ड्रामों में इस्तीफे थोड़ी होते हैं। तो मुझे क्या पता क्या हो रहा है, कहाँ है, किधर है, कौन देख रहा है, क्या नहीं है। लेकिन मैं इन चीज़ों से अलहदा हो चुका हूँ, आपको पता है, और मैं भी इख्तियार कर चुका हूँ, और मैं साथ नहीं। सही है। और ठीक है, मैं एक जो डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें, अली दई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाह रहे थे कराची की सूरत हाल पे ज़रा इस पे बात करें, और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। एक छोटा सा मैंने एक वक्त, जी अली भाई आप कुछ कहना आखिर में कहना चाह रहे हैं, कह दें, फिर मैं ब्रेक लूँ। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, मैं आमिर लियाकत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आमिर लियाकत को खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया, कबूल कीजिए डॉक्टर साहब। सही स्टैंड लिया, एक अच्छा स्टैंड लिया। और दूसरा, मैं वो एक नारा था, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। आज मैं आपके प्रोग्राम में एक नारा देके जा रहा हूं, अल्ताफ का जो यार है वो मुल्क का गद्दार है। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन बात कही है कि जो मुल्क का गद्दार है वो मौत ही का हकदार है। चलिए, मैं इन्हीं नारों की गूंज में एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, और डॉक्टर साहब आपको जरा जहमत देनी है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, दोनों से तज्जिया लेंगे सारी सिचुएशन में। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। पाक से ज़मीन पार्टी के जनाब डॉक्टर सगीर अहमद साहब भी हमारे साथ, जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब है हमारे साथ। डॉक्टर सगीर साहब, जो बातें आप लोग कर चुके हैं, ज़ाहिर तकरार मकसद नहीं है, लेकिन मैं इसी के यही जानना चाह रहा था, चूँकि मुझे हम सब ने सुना है कि आप लोगों का ख्याल है कि ये सारे का सारा फ्रॉड है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अभी कहा, अभी शाहजेब को कह रहे थे गालिबन एक अभी प्रोग्राम में, कि सारे का सारा फ्रॉड है, या काशिफ भाई के शो में कह रहे थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि देखिए, आप लोगों को भी सारी हकीकत जानने के बावजूद भी एक अच्छा खासा वक्त लगा ना एक प्लेटफॉर्म छोड़ने का, और फिर यहाँ आकर ये बात करने का, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बना, फिर सारा कुछ किया। अगर फारूक सत्तार एंड कंपनी में भी ये रियलाइजेशन है कि बिल आखिर हमने सारे फैसले अपने हाथ में लेने हैं, तो ये काम रफ्ता रफ्ता ही कर पाएंगे ना, पार्टी में रहते हुए एकदम से वो जबान इस्तेमाल करके जो आप लोग कर रहे हैं वैसे तो नहीं हो सकता ना सारा काम। सही वसीम, सबसे पहले तो मैं चूँकि मेरा इधर ARY पे प्रोग्राम है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि जो हमला हुआ ARY पे, मैं उसकी आपसे एक तो हमदर्दी करूं, और ARY की पूरी टीम से, इंतज़ामिया से, और दीगर चैनल्स के साथ भी आपके तवस्सुस से। और मैं जी हाँ, समा पर भी हुआ, और जियो का भी कहा गया था। जी हाँ, समा और न्यू टेलीविज़न, तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि हमें किस बात की वो होगी प्रॉब्लम, है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा प्रॉब्लम है, मैंने कहा आपका तज्जिया ये है, मैं उस तज्जिए पे सवाल कर रहा था। हाँ, तो उसमें देखें, उसमें तो कन्फ्यूजन तो खुद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब खुद क्रिएट करते हैं, रोज़ाना क्रिएट कर रहे हैं। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की, वो खुद इतने कंफ्यूज हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो उन्होंने कहना क्या है। कभी वो कहते हैं कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मैं सरबरा हूँ, पार्टी मेरे नाम पर रजिस्टर है, मैं करूँगा फैसले, लंदन में मैंने अपना फैसला मुसल्लत कर दिया है। कभी कहते हैं, मतलब कभी कहीं कहते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिसोन करूँगा मैं, कहीं पे कोई बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं अल्ताफ़ हुसैन ही सरबरा हैं, फिर कभी कोई, मतलब वो खुद इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो उसमें क्लैरिटी भला कैसे आएगी? अच्छा ठीक है, पहली पॉइंट तो ये है। ठीक है, अच्छा इस मुद्दे को ये रखिए, मैं जरा इसी से एक ज़िमनी सवाल बना के, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, चूंकि कल आप यहाँ बैठे थे, मैं जी डॉक्टर साहब सगीर साहब एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक ज़िमनी सवाल करके, और बस मैं इसमें इसी में ऐड कर दूं, फिर आप कर लिएगा इसमें। और दूसरा कह रहे हैं कि मैं आज कह रहे हैं, हमने पहली दफ़ा लंदन पे अपना फैसला मुसल्लत किया है,
तो लंदन ने तो ये सब कुछ नहीं करवाया था। ये कैसी बात वो कर रहे हैं कि राब्ता कमेटी लंदन कहाँ से आ गई बीच में कि उसको अलग कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं। वो खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद ही अपनी मजाक उड़वा रहे हैं। और जहाँ तक आपने हमारी बात की, हमें कन्विंस होने में टाइम लगा, तो हमने प्रूफ किया भाई 3 साल अपने अपनी जगहों पर डोरमेंट होकर बैठे हैं। और आप खुद बताइए कि आपके प्रोग्राम में कितनी दफ़ा मैं आके शिरकत कर रहा हूँ। जब मैं कन्विंस नहीं हो रहा किसी बात से, मैं नहीं डिफेंड कर पा रहा, तो फिर हम सब ने प्रूफ किया इस बात को। ऐसा नहीं हुआ कि रात में हम जाएं अल्ताफ हुसैन साहब को डिफेंड करने और सुबह अचानक ही कुछ और बात कर दे। तो ये अचानक, ये तो खुद उनकी लैंग्वेज में बात करूंगा, तकलीफ दे होगी। आप आमिर साहब से सवाल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कल आप यहाँ बैठे थे और आप भी इसी कंफ्यूजन का तस्करा कर रहे थे, लेकिन कल रात जो डेवलपमेंट हुई है डॉक्टर साहब, वैसे ठीक है आप तो छोड़ चुके हैं, तो मैं जाती हवाले से नहीं पूछ रहा, आपका तज्जिया पूछ रहा हूँ। कल रात जो डेवलपमेंट हुई, यानी कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह के 4-5 बजे लंदन से ही बयान आ गया, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब को एक कोट किया गया कि उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं राब्ता कमेटी के मशवरे के मुताबिक सेहत पर तवज्जो दूंगा, और उन्होंने फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडोर्स कर दिया। अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गई है कि हाँ भी मामला ऐसा ही, चूंकि अब तो सब वही कह रहे हैं, बरक्स उसके जो कल रात को सूरत हाल थी कि लंदन कुछ और कह रहा था और पाकिस्तान कुछ और। वसीम भाई, मैं इस वक्त न एमक्यूएम में हूँ, न मुझे एमक्यूएम का पता है। आप मुझसे पाकिस्तान की कोई भी बात करें, मुझे जो तकलीफ है 3-4 दिनों से आपको अंदाजा है। और बस मुल्क की बात करें, जहाँ मुल्क के परचम जला दिए गए, मुल्क के लिए, मुल्क है तो सब है। वसीम बादामी साहब, आपका प्रोग्राम भी है, ARY भी है, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं पता इस वक्त, मैं उसी दर्द और गम में हूँ कि पाकिस्तान का परचम जला है। पाकिस्तान वतन का परचम, जिस पर हम फख्र करें कि हमें लपेट कर दफन किया जाए, और वो जला है। तो अभी छोड़ें आप इन बातों को, मेरा ताल्लुक नहीं है। और डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये इस वक्त मामला पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है पॉलिटिकली, ये वतन के लिए, या फिर ये और मामला खराब होता जा रहा है? खराब ही हो रहा है, और खराब से खराबतर हो रहा है। हर एक कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन यार आपको अपने घर से शिकायत थोड़ी होती है, घर वालों से हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे घर में मामू मेरे सही नहीं है, मेरे चाचा सही नहीं है, लेकिन मेरा घर सही नहीं है, ये थोड़ी होता है। घर तो पाकिस्तान है ना। हम बचपन से क्या सुनते हैं गाना कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपने। तो फिर पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है यार? पाकिस्तान में क्या बिगाड़ा है किसी का? पाकिस्तान में रहने वालों ने शायद किसी का कुछ बिगाड़ दिया, तो पाकिस्तान में तो नहीं बिगाड़ा। परचम तो पाकिस्तान का है। किसी का जाती परचम किसी की पार्टी का जला दिया जाए तो बड़ा मसला हो जाता है, आग लग जाती है। मुल्क का परचम जल गया यार। और फिर यहाँ तो एक तकरीर का मामला चल रहा था, उसके बाद वो अमेरिका में एक टेलीफोनिक खिताब, तो उसमें तो फिर मामला बहुत ही आगे गड़बड़ हुआ है। बस छोड़े वसीम भाई, आप बस मुझसे बात नहीं हो पाएगी, आप सगीर भाई से करें बातें। थैंक यू। बस जाने से पहले मुझे एक बात बता दीजिए, ये अब अच्छा डॉक्टर आमिर लाका साहब समझते, ठीक है, और इरम अजीम फारूकी साहबा जिन्होंने MQM से इस्तीफा, वो भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम इरम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो मुझे बताइएगा, चूंकि वो कुछ मैंने भी सुना जिसमें ये कहा गया कि वो आपके घर का पता वगैरह मालूम कर लिया गया है और आप ह्यूस्टन में रहती हैं और आपका जीना हराम कर दिया जाएगा। जो एक शेरनी होती है ना, शेरनी का पता सबको पता होता है। आ जाओ जिसको आना है आ जाओ। और मैं किसी के बाप से भी डरती नहीं हूँ। पहली बात है, ये अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी होता तो सीधी जाती पुलिस स्टेशन। अमेरिका है, यहाँ भी जा रही हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो लोग ये बातें कह रहे थे कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको यहाँ सही रहने नहीं देंगे, तो वो उनकी आवाजें भी मैं पहचानती हूँ। लेकिन अफसोस ये हुआ कि अल्ताफ भाई, जिसको मैं बहुत अपना लीडर मानती थी और बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और उन्होंने एक दफा उन लोगों को नहीं बोला कि ऐसे मत बोलो, बुरी बात है, ऐसे मत बोलो। मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं मैंने 2 दिन पहले जब रिजाइन किया इस स्पीच के ऊपर, और सारा मैंने बात भी की, और बहुत कम मैंने मीडिया से बात करी, मैंने ज्यादा बात भी नहीं करी, तो मैंने उनकी एक इज्जत रखी। मैंने ये कहा कि वो लीडर थे और मैं इतनी गंदी जबान नहीं इस्तेमाल कोई करूंगी। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ऑडियो दोबारा से सुनी और इन्हीं के लोगों ने मुझे भेजी, इनके अंदर के लोग, इनके अंदर बैठे MQM के लोगों ने आपको ऑडियो भेजी? जी, इनके अपने लोगों ने भेजी और बोला देखें क्या बोल रहे हैं ये आपके लिए, ये लोग सारे लोग। और देखें अल्ताफ भाई तोड़ने की बात कर रहे हैं मुल्क की, वो कह रहे हैं जाओ इजराइल से मदद लो,
वो कह रहे हैं जाओ ये मुल्क को तोड़ो, जाओ सबके साथ ये करो, मतलब ये क्या तरीका, एक तरफ आप सॉरी बोल रहे हो, हम सब कह रहे हैं चलो ठीक है, फिर से उन्होंने सॉरी कह दिया, पहले भी वो हमेशा सॉरी कहते थे, अब दोबारा सॉरी कह दिया, और वो लोगों को डिफेंड करने में लगे में सारे के सारे। आमिर लियाकत को आप देख लीजिए, उन्होंने कल किस तरह से ये सब कुछ किया। आई मीन इट्स कंफ्यूजिंग फॉर एवरी MQM पर्सन, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। वैसे एरम अजीम फारूक साहब, मैं मतलब ये आई एम सॉरी, मतलब मुझे ये पॉइंट सिर्फ मेक करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बट मैं सॉरी इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको किसी नेगेटिव सेंस में ना लीजिएगा। अल्लाह ताला सबकी जान की हिफाजत करने वाला है, माल इज्जत आबरू सबकी अल्लाह ताला, मेरी आपकी अल्लाह सबको इज्जत अमान में रखे। लेकिन आपने सर कहा कि ये अमेरिका है, तो वो देखिए ना, वो डॉक्टर इमरान फारूक साहब भी लंदन ही था ना, वो पाकिस्तान तो नहीं था। और देखिए जिसकी मौत आनी होती है ना, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह बड़ा है बचाने वाला, और मैं उस खानदान से हूँ, सैयदा हूँ और बड़ी पक्की ईमान रखती हूँ इस बात पे कि कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं, चाहे वो अल्ताफ भाई के सामने झूठ उनको खुश करने के लिए करते हैं, और वो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो एक चिकन के बराबर भी नहीं है। मेरे सामने आए और मेरे सामने आके ये बात करें, फिर मैं बताती हूँ कि एरम फारूक क्या चीज है, ठीक है ना। तो इस तरह से वैसे आपका ख्याल क्या है एरम साहबा कि ये क्या हुआ, क्या है ये अचानक ये मुल्क मुखालिफ तकरीरें, ये इतनी सख्त जबान, और फिर माफीनामे के बाद फिर अमेरिका में जो खिताब हुआ है 2 घंटा 12 मिनट का, जो कि जिसके सामने कराची प्रेस क्लब की स्पीच तो कुछ है ही नहीं, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, आपके ख्याल में क्यों हो रहा है ये क्या? देखिए पहली चीज तो ये है कि जो लंदन राब्ता कमेटी है ना, उसमें जितने लोग बैठे हैं ना, उनके अगेंस्ट MQM के, या जितने अमेरिका में भी लोग हैं ना, बड़े बड़े जो अच्छे जो MQM के बहुत डाई हार्ड लोग थे, वो सब उनके अगेंस्ट है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, उनके अगेंस्ट है। लेकिन वो ये इतने बड़े बड़े बन गए कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर MQM लंदन की राब्ता कमेटी किसी तरीके से बंद हो जाए। वो सारा ईवल है वहां पर, सारा कुछ जो प्रॉब्लम है वो ना उन्होंने अल्ताफ भाई को सही गाइड किया, ना वो उनको कहते हैं, मना करते हैं कि इस तरह की स्पीचें नहीं करें। मतलब वो कहते हैं सारे लोग जो है ना फील्ड में काम करें, ग्राउंड पे लड़ें झगड़े, और वो ट्वीट करें वहां बैठ के, माशाल्लाह वो वहां बैठ के ट्वीट करें, और वासे जलील मुझे फोन करके बदतमीजी करे मेरे साथ, और फिर मैंने जो उसकी सुनाई है उसको, कब फोन किया आपको? जिंदगी याद, वासे जलील ने मुझे फोन किया और बड़ा स्पीकर पे मुझे या तो टेप कर रहा था, कब फोन किया? अभी कोई 2 दिन पहले उसने मुझे फोन किया, और मैंने ट्वीट भी किया उसके ऊपर, और उसने मुझे कहा कि तुमने PSP तुम्हारी पार्टी ने झंडे लगाए हमारे 90 पे। मैंने कहा भाई कौन सी पार्टी, मैंने तो कोई पार्टी ही नहीं ज्वाइन की है, तुम लोग मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? तुम लोगों ने मुझे 3 महीने MQM से दूर रखा, इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ ये तमीज के दायरे में मैसेज दिया कि मुस्तफा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई हमारी शराफत है, अच्छे खानदानी लोग हैं भाई, हम इस तरह की जबानें इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे आप लोग इस तरह की बोलते चाहते हो मुझसे, मैं नहीं करूंगी। तो मुझे 3 महीने के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दिया, और मैं आराम से बैठी रही, उस दिन का इंतजार करती कि 3 महीने कब कंप्लीट होंगे। ठीक है, जैसे ही वो 3 महीने कंप्लीट हुए, अच्छा एरम साहब प्लीज मेरे साथ रहेगा, डॉक्टर सगीर साहब बहुत देर से बैठे हो, मैं क्लियर कर दूं ताकि तासुर ना जाए कि इस पे सिर्फ वन साइडेड ही मौक़िफ़ आ रहा है। MQM वो सपोज टू बी पार्ट ऑफ आवर शो, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने आज होना था शो में, और अभी को 11th आवर में बताया गया कि जनाब वो किसी मसरूफियत की वजह से शो का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस प्रोग्राम में इस वक्त MQM का मौक़िफ़ नहीं है। डॉक्टर सगीर साहब, ये आपके ख्याल में अब ये होगा क्या, मतलब व्हाट नेक्स्ट, ये आने वाले दिनों हफ्तों महीनों में ये होगा क्या, आपको क्या लगता है? असल में वसीम भाई, मैं आपकी बात भी सुनी और मैंने जुमला उसको कहते हैं ना लेफ्ट कर दिया। तो जो बात हुई कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की, अच्छी लैंग्वेज यूज़ की, मैं वसीम भाई आपसे और तमाम लोगों से ये बात करता हूँ, कोई मेरी माँ को गाली दे, कोई मेरे बाप को गाली दे, मेरे मुल्क को गाली दे, धरती है ना, माँ है मेरी, मुल्क मेरे बाप की तरह है मेरे लिए। मैं उस वक्त ये जो आप हम पे कह रहे हैं कि हम लैंग्वेज ऐसी यूज़ करते हैं, फारूक सत्तार साहब ने बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज़ की, तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, जिस किस्म की बातें अल्ताफ हुसैन साहब ने की हैं, क्या उसके बाद भी आदमी अपने लबो लहजे पे काबू रखेगा क्या? मैं शदीद अजियत का शिकार हुआ, मुझ समेत मेरी पार्टी का हर कारकुन अजियत का शिकार है, पाकिस्तानी अजियत का शिकार है। मैं तो कन्फाइन ही नहीं करता इस चीज़ को एक पार्टी तक। तो जिस किस्म की स्पीच अल्ताफ हुसैन साहब ने की और अपॉलॉजी टेंडर की, और उसके बाद
पहले स्पीच की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान को तमाम फसाद की जड़ करार दिया, और उसके बाद अपॉलॉजी टेंडर की, और उसके बाद अमेरिका में इजराइल, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंडिया, हर गर्ज के पाकिस्तान दुश्मन मुल्क से मदद मांग रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद कहते हैं कि जी हिंदुओं हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, कि आज़ादी को वो ये एक बार फिर उन्होंने इसी लबी लहजे को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान आर्मी को वो जो गालियां दे रहे हैं, ये मकसद उस आदमी के लिए, उस शख्सियत के लिए आप लोग कहें कि लबू लहजा ख़राब हो रहा है, तो क्या हार और फूल पहना है फारूक सत्तार साहब की तरह? जो फारूक सत्तार साहब ने भोंडी बेहंगम जो मूव की है, जो फ्रॉड किया है लोगों के साथ, वो दुनिया के सामने तश्तस बाम हो गया है, और विद इन नो टाइम हो गया, विद इन 4 आवर्स ही हो गया कि उनके मौक़िफ़ में इधर से उधर टकरे मारते रहते हैं, वो इधर से उधर जो उनकी आदत है। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 मिनट पहले तमहीद बांध रहे हैं कि जी देखें ये परसेप्शन जाएगा, वो परसेप्शन जाएगा कि हम प्रेशराइज हो गए, हम रेंजर्स की कस्टडी में थे इसलिए अब ये बात होगी। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप प्रेस क्लब डिफेंड करने अल्ताफ हुसैन साहब को गए थे तो क्यों गए थे भाई वहां पर? और अचानक से आपको कहां से पाकिस्तान के इश्क में मुब्तला हो गए? आप तो 14 अगस्त पे झंडा लगाने के खिलाफ, लहराने के खिलाफ, परचम कुशाई के खिलाफ, तराना सुनने के खिलाफ, पाकिस्तान का लफ्ज सुनने से आपको नफरत, और आप फिर जाके एक रास्ता निकालने की MQM को, अल्ताफ हुसैन को बहन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका आपको इसमें शक नहीं है कि सारा कुछ अल्ताफ हुसैन साहब की ईमा पर ही हो रहा है? नहीं, उनके अप्रूवल से हो रहा है सारा कुछ। डेफिनेटली बचाने की, ये फारूक सत्तार साहब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आंखों में धूल झोंक रहे, जहां थे वहां भी और लोगों के साथ भी। इनका वर्कर है ना, वर्कर मरता रहे, इनके लिए ये प्रेशर नहीं लें, ये कभी इनके ऊपर बुरा वक्त ना आए, ये यही तो समझते हैं ये। और आज भी ठीक है डॉक्टर साहब, ये पॉइंट आ गया, मैं इसी में लेके आगे बढ़ूंगा और एक तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं लेट मी फिनिश वसीम भाई, मैंने बहुत सब्र और सुकून के साथ आपका पूरा प्रोग्राम सुना है, और अब मेरी बारी है, तो लेट मी से भाई मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात ना 2 से 3 मिनट हुए वसीम भाई, आप पूरी ये देख लें मैं कितनी देर बोल रहा हूँ। नहीं, 35 मिनट के टॉक शो में काफी होते हैं, खैर आप कंप्लीट कर लीजिए जी। नहीं, फारूक सत्तार साहब को अगर इतनी हमदर्दी थी, अपने 2 डिप्टी कन्वीनियर्स की बात करते हैं ना, वो भी तो जेल कस्टडी में, राब्ता कमेटी का एक मेंबर है, एक MNA पुलिस की तहवील में, एक MPA जेल में है, एक नॉमिनेटेड में, किसी की बात नहीं, किसी की वर्कर नहीं, अपनी खाल बचाने के लिए बेच रहे हो यार। मसद किस किस्म के ये रुथलेस फ्रॉडिया किस्म के लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आती कि लोगों को इन्होंने जानों से खेल गए, लोगों को इन्होंने पूरे कराची की ऐसी की तैसी करा दी, पूरे सिंध की इन्होंने ऐसी की तैसी कराई, और अब बड़े नेता बन के ड्राई क्लीन होके गीले होकर आए थे, उस वक्त ताज़ा ड्राई क्लीन हुए थे। अब तो हमें कहते थे एस्टैब्लिशमेंट का टोला, अब इनके लिए कोई वर्ड देखना पड़ेगा, क्या कहें इनको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये सारे का सारा एक प्लान्ड मूव है टू सेव द टॉप लीडरशिप। एक छोटा सा ब्रेक ले लो। बेढंगी कर रहे हैं ना कि मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सरबराह, कैसे भाई तुम्हारा मैनिफेस्टो तुम्हें रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद एक तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे और डिस्कशन को जरा बढ़ाएंगे। इरम साहब और डॉक्टर सगीर साहब और एक सीनियर तज्जियाकार से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, इरम अजीम फारूकी साहिबा और डॉक्टर सगीर अहमद साहब। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइए सर, ये ओपिनियंस 2 बड़े मुतजाद और दोनों बड़े वाजे हैं इस डेवलपमेंट से मुताल्लिक। कुछ समझते हैं कि एक सीरियस एफर्ट है MQM की टॉप लीडरशिप को आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन करने की, और कुछ समझते हैं कि सारे का सारा ड्रामा है, फ्रॉड है। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं ज्यादातर तो दूसरी ओपिनियन के साथ हूँ, लेकिन जो पहले वाली ओपिनियन है उसके हवाले से भी मैं कुछ, अगर आप इजाजत देंगे तो अर्ज कर दूंगा। जी बताइए। देखिए, पहला सबसे बड़ा मसला तो है क्रेडिबिलिटी का। MQM की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही लो लेवल पे जा चुकी हुई है, इसलिए कि ये माफियों के, ये रजामंदियों के, ये वादों के, ये ड्रामे बहुत दफा हो चुके हुए हैं। आप ये देखिए कितने बड़े एपिसोड से अभी निकल नहीं पाई थी MQM कि जो वॉशिंगटन में खिताब फरमाया अल्ताफ भाई ने, उसकी अगर आप उसको फुटेज देख लें या उसकी अगर आप कंटेंट सुन लें तो मुझे नहीं समझ में आती कि वो पहले वाले एपिसोड से किसी ने क्या सीखा है। वहां जो ऑडियंस बैठी हुई सुन रही है, जो उनकी गुफ्तगू है वो भी आपके चैनल पर ही मैंने तो सुनी है,
तो आदमी अल्लाह की पनाह मांगता है कि खुदा के लिए किस तरफ को हम जा रहे हैं। अब अगर वो खुद ये साबित करना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वी डोंट मीन दैट, तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है। दूसरी बात, जो मैंने दूसरी ओपिनियन की बात की है, वो आप देख लीजिए, हमने आज से नहीं, मेरे ख्याल से इतने साल से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं भी प्रोग्राम करता हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं मोर देन 4.5 डेकेड, लेकिन हमने इतनी बिट्रेयल जो है, इतनी बिट्रेयल न कभी सुनी है, न कभी उसको एक्सपीरियंस किया है पहले। अब अगर यही सूरत हाल हम रहेगी और कोई तब्दीली नहीं आनी, तो मुझे बताइए कि कहाँ तो पार्टी खड़ी है, कहाँ उसके लीडर खड़े हैं। एक ऐसा लीडर जिसकी इतनी ग्रिप थी, जिसका इतना होल्ड था, जिसको लोग दीवानावार आज उनका नाम लेने के लिए कोई यहाँ तैयार नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। और अगर वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है या वो उससे कोई अपने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर नतीजा तो आपके सामने है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये तस्वुर कर लेना कि इनके खिलाफ एक्शन खत्म हो गया, मेरे ख्याल से गलतफहमी होगी। अभी तो तो फिर अगर एक्शन होगा तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा तकारीर की सूरत में, और फिर तकारीर का रिएक्शन भी आएगा किसी और चीज की सूरत में। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हुकूमत पर सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो ये है कि आर्टिकल 245 जो है वो लगा के और फौज के हवाले करते हैं कराची शहर को। फिर क्या होगा आप इसका अंदाजा कर सकते हैं मदनी, और मैं ये चाहता हूँ कि हम भी इसका अंदाजा करें कि बजाय इसके कि कुछ ऐसे फाउल प्लेस करके मजीद रैप्स को इनवाइट किया जाए, तो बेहतर जो इस वक्त थोड़ा सा खालिद साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा, और जरा मीनवाइल अगर आप रिकनेक्ट कर सकें प्रोड्यूसर साहब, ताकि वो जरा आवाज थोड़ी क्लियर हो जाए। इरम साहब, चूंकि आपने भी एक जाहिर टाइम तो गुजारा है साथ, और मेरी आपसे भी जो एक दो नशिस्तें रही हैं उसमें आप मतलब बिल्कुल आप जाहिर एमक्यूएम में थी और आपकी एक ओपिनियन थी बहरहाल बड़ी बड़ी वोकल एमक्यूएम के हवाले से। ये क्या चीजें हैं जो कि आपके ख्याल में मामलात को आज इस नहज तक ले आई हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इन वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस अब से कुछ अरसे पहले तक, के बात यहां तक आ जाएगी? देखिए, हम लोग तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पॉलिसी मेकिंग में तो हम लोग थे नहीं। अब हम लोग में, जैसे मैं अपनी बात करूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट थी, अपना अच्छा काम करती थी, जेलों में काम करती थी, इन्होंने इनके साथ थोड़ा काम में मतलब मदद करी इन लोगों ने मेरी काफी चीजों में, तो मैंने अच्छी मुतासिर हुई थी। फिर अल्ताफ भाई से बातें, बहुत अच्छी बातें उन्होंने मुझे कही और मुझे हमेशा अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब ये थोड़े दिनों के कुछ सालों में ये अपनी स्पीच देते थे और उसके बाद ये मुकर जाते थे और फिर सब लोग इसको डिफेंड कर रहे होते थे, तो एक अजीब खलबली मच चुकी होती थी। आंखों आंखों में हम लोग सब एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन रियलिटी की बात नहीं कर रहे होते थे। अच्छा, मेरे पास ये वो थी, गट्स थे कि मैं उनसे बात करती थी। मैं कहती थी अल्ताफ भाई आपने गलत किया, जैसे शीरीन मजारी के ऊपर उन्होंने बोला, मैंने बोला आपने गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब मैं ये देख रही हूँ कि यार ये पॉलिसी चेंज हो गई है या ये पॉलिसी पहले से ऐसी थी, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कोई नहीं कर सकता ना लीडर बात। आप कैसे बात कर, जब पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल में? वो क्यों कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उनकी थोड़ी सी या तो तबीयत भी खराब है, और वो ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो कारकुनों की सारी चीजें, उससे भी वो बदजन हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो टेलीविजन पे आए, वो नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज इन हिज माइंड। वो तो इनके जो करीब लोग हैं, वासे जलील या नदीम नुसरत, जो इतने साल से छुपे बैठे थे और अब सरफेस हुए और अपने मुंह से कहते हैं जी मैं तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ लंदन में। बाकी कारकुन, मैंने वासे जलील को कहा तुम्हें इतनी मोहब्बत है, जाओ कराची में कारकुनों के साथ बैठो ना, तुम क्यों डर के बैठे हो यहाँ पर? मैं तो चली जाऊंगी कराची तो मेरे पास तो ऊपर कोई केस लगा हुआ नहीं है, मैंने तो कोई करप्शन की नहीं है, तुम क्यों नहीं जाते हो? तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये लोग तो सारे बैठ गए। मैं आपको कल की बात बताऊं, वीडियो उसमें ऑडियो जो उसमें एक और चीज है, जिस लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ट्वीट किए हैं एमक्यूएम के, अल्ताफ भाई उन सब के खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने बाबर गौरी भाई को भी डांटा, उस ऑडियो में भी है, और उन्होंने माफी मांगी कि मेरा मतलब ये भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूं। तो किसी ने कहा जी कर दें ट्वीट पाकिस्तान मुर्दाबाद के, मतलब ये क्या तरीका? अब तक चीख रहे हैं सब लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टूट के रहेगा। ये कोई भाई एमक्यूएम है? आई एम सॉरी, हमने ये एमक्यूएम नहीं ज्वाइन की थी, हमने एमक्यूएम ज्वाइन की थी अपने लोगों की। आपकी बाबर गौरी साहब से बात हुई है? नहीं, मैं उनसे किसी से मैं राब्ते में नहीं हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी ऑडियो में उनकी आवाज है। जी हाँ, और वो भी कह रहे हैं सुनिए, मैंने सॉरी, आई एम सॉरी।
ये सुना है मैंने, बिल्कुल, ये मेरी भी नजर से गुजरा है। तो मतलब फिर तो आपने झूठी ट्वीट्स करी थी, किसको दिखाने के लिए झूठी ट्वीट्स करते हो यार? अगर मर्द के बच्चे हो ना सब लोग, जिसने ट्वीट किया ना, तो फिर आके तुम लोग भी बोलो, मीडिया में बोलो और रिजाइन कर दो। बोल दो मैम ने इसलिए किया है भाई, ठीक है, इज्जत अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सॉरी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पाकिस्तान के। आपके जाती करियर के हवाले से सवाल पूछता हूँ, पॉलिटिकल, क्या आपने कुछ सोचा है कोई पीएसपी या कोई भी और पॉलिटिकल एफिलिएशन करने का? आप देखिए, आपके साथ बैठे हुए हैं ना डॉक्टर सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप इनसे पूछे कि क्या पीएसपी वालों के साथ मेरा कोई राब्ता रहा? हाँ जी, इस बाजी से मैं कोई नहीं, कुछ नहीं। सही है। और आपका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है? मैंने कोई उन्होंने ना मैंने उनसे कोई राब्ता किया, हमारी सलाम दुआ भी नहीं है। और मैं तो बिल्किस बाजी को बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं, वो मेरी बाजी है, मैं उनको क्यों नहीं उनके साथ राब्ता रखूंगी, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं कहा। मैं तो सलाम सभी को करती हूँ, मैं सबको भाई बोलूंगी। आज के बाद भी मुझे अगर सगीर भाई रोड पे मिलेंगे मैं उनको सगीर भाई बोलूंगी, मुस्तफा भाई मिलेंगे मैं भाई बोलूंगी, इवन जो भी वहाँ मिलेंगे, फारूक सरकार मिलेंगे उनको भी भाई बोलूंगी, सबको भाई बोलूंगी। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, फिर इसको कंक्लूड करना है, वक्त थोड़ा सा रह गया जी। डॉक्टर साहब, ये कहना चाह रहा हूँ वसीम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देखें राब्ता जो एमक्यूएम जो बात करती रही है, और ये जो 5 महीने में बात होती रही, हमारे राब्ता ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों से राब्ता इसीलिए नहीं करते। और ये थैंक्स के इरम बाजी ने ये बात की कि हम राब्ता करते, लोगों से अगर राब्ता करें तो फिर क्या होगा जी, प्रेशर आ रहा है जी, फोर्स किया जा रहा है। हमारी सिफों में कोई एक आदमी भी राब्ता करने पे नहीं है, जो आया खुद चलकर आया, राब्ता किया, वो आ गया। और हमने बखुदा किसी से राब्ता नहीं करते हम। और यार बड़ी वहाँ पे लोग अपने नंबर बढ़ाते हैं ये बातें करके कि आपसे राब्ता किया, आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ भाग गए, बैरून मुल्क भाग गए, कुछ इन्हीं बातों पे तो भाग रहे हैं अपने आप को वहाँ जाके। चूंकि हम तो बोल कुछ नहीं रहे, तो हमारे नाम से 10 बातें कोट कर देते हैं। बहुत सारे इनके एमपी एमएलए बाहर भागे हुए। सीएम के इलेक्शन का वक्त आया तो 26 एमपीए बैठे हुए थे वहां पर, बाकी 25 का पता नहीं, सब कोई लंबी लंबी छुट्टियां लेके भागे। भाई कौन प्रेशर डाल रहा है? और मैं तो कहता हूं, पूरी दुनिया के आगे सवाल रखता हूं कि इरम बाजी ने ये आज मौका दे दिया है कि भाई हम में से कौन सा ऐसा आदमी है जो किसी वजह से प्रेशराइज होकर आया हो? नहीं, हम में से कोई आदमी प्रेशराइज होकर नहीं आया, ना हमने किसी को प्रेशराइज किया। ये जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम ने सिर्फ इस बात पर कर दी हैं कि हम लोगों से राब्ता करते हैं। हमारे तो बड़ा आसान था राब्ता करना, हम सबको देख रहे हैं, सबकी एक्टिविटीज हमें पता है कौन क्या बात करता है, हम चाहे तो कर सकते, हमने नहीं किया। और ये इसीलिए मैं कहा इस बात को भी क्लियर, अच्छा हुआ ये बात भी आज आ गई गुफ्तगू में कि हम इसीलिए लोगों से राब्ता नहीं करते। इसको वाइंड अप करते हैं। सलीम बुखारी साहब, आप हैं मेरे साथ? कर लेगा जी, मैं हूँ सर। आखिर में बता दें, अब अगर मजीद स्पीच हुई, जो कि एक तो हो गई, मजीद हुई, पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान के मुखालिफ हुई, तो फिर क्या होगा? मैंने आपको जैसा कहा है, ऐसे शो करेंगे हम लोग, ऐसे शो करेंगे, एक और शो होगा, निकलेंगे बहुत तबाहकुन नताइज निकलेंगे। मैं आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूँ वसीम। पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम की लीडरशिप लंदन में बैठ के जो कह रही है, जो कर रही है, इस सब कुछ को भारत के उस एजेंडे का हिस्सा समझा जा रहा है जो वो अमेरिका के साथ मिलकर सी पैक को सबोटेज करना चाहता है। आप ये देख लीजिएगा कि ये कराची में होने वाले वाकयात, इनकी ये तकारीर, बलूचिस्तान में होने वाली इंसर्जेंसी, ये एक चेन की तरह से इवेंट्स होके आपके सामने आएंगे और आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। एक तो एमक्यूएम को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, सब बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ वहां पर उस प्रोजेक्ट को जो एक यानी गेम चेंजर प्रोजेक्ट है उसको सबोटेज करने के लिए। और दूसरी बात आखिरी अर्ज कर दूं कि अगर ये मतलब है इन्होंने अपना ये वतीरा, ये अपना तरीकाकार तब्दील न किया तो फिर ये एमक्यूएम जो है ये हिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी जमातें बन गई हैं, हिटलर से बड़ा कौन था, वो भी माजी का हिस्सा बन गए हैं। ये मेरे ख्याल से वक्त है कि वो फौरी तौर पर आखिरी बात करें डॉक्टर साहब जी। हाँ, मैं सलीम भाई की बात को ऐड करता हूँ, सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर ऐसा जैसा हुआ तो नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा सलीम भाई। मैं कहता हूँ यहाँ हम नहीं होने देंगे ऐसा कि
कोई पाकिस्तान को गालियां दे और तो फिर क्या होगा? आखिरी बता, 30 सेकंड रह गए डॉक्टर साहब, फिर क्या होगा अगर आइंदा ऐसा हो तो फिर क्या होगा? नहीं, हम लोगों के साथ खड़े होंगे, लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे कि जिसका दिल चाहे मीडिया हाउसेस पे हमला करे, जजेस को गालियां दे, सहाफियों को मारे, डॉक्टरों को मारे। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम बचाएंगे पाकिस्तान को। चलिए, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। इरम साहिबा, डॉक्टर सगीर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा, फारूक सत्तार साहब ने यहाँ पर आके एमक्यूएम का मौक़िफ़ देना था, लेकिन वो उन्होंने आखिरी वक्त में ये पैगाम भिजवाया कि वो आज के शो में शरीक नहीं हो सकेंगे मसरूफियत की वजह से, इसलिए आज एमक्यूएम का मौक़िफ़ नहीं आ सका। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाअल्लाह आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।